हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और अभी मैं बात करने वाली हूँ रोहन और प्रिया के बारे में। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें आगे के वीडियोज़ के लिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आप लोगों की राय से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है वीडियोज़ को बनाने की। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ, इनका एक वीडियो आया था जिसमें Q&A इन्होंने किया है। तो मैं आप लोगों को उस Q&A का टाइटल बताना चाहती हूँ कि इन्होंने उसका टाइटल क्या डाला है। तो उसमें इन्होंने डाला है कि प्रिया का मिसकैरेज हो गया, इस टाइप का कुछ। तो आप लोगों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पर या कहीं पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगी उस टाइटल का। तो वो टाइटल आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा और उसके बाद बताइएगा कि कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर अपना वीडियो बनाती है या ब्लॉग बनाती है या कोई कुछ ऐसा करती है तो क्या वो अपने बच्चे के बारे में कुछ इस तरीके का लिख सकती है या सोच भी सकती है। मेरे हिसाब से जिन लोगों के साथ में ऐसा हो भी जाता है ना, वो भी इस बात को बोलने से डरते हैं। बोलने से इतना उनको फील होती है वो चीज़, मतलब मिसकैरेज, ये जो मिसकैरेज वर्ड होता है ना, इससे इंसान कांप उठता है। लेकिन इनका सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। उसके बाद इनका टाइटल ये है। सोचो ये लोग कितने गंदे, गिरे हुए, घटिया, बकवास लोग हैं जो अपने बच्चे का भी इस्तेमाल करके इस तरीके के टाइटल्स लगाकर व्यूज़ पाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी आकर ये भी बोलेंगे कि तू भी व्यूज़ पा रही है, तेरे पास और कोई टॉपिक नहीं है। तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि जब तक ये हरकतें बंद नहीं करेंगे तब तक मेरे भी टॉपिक यही रहेंगे। काफ़ी आईडीज इन्हीं की तरफ से आ रही हैं मेरे पास, काफ़ी गलत कमेंट करते हैं ये लोग, मेरी लाइव में भी आते हैं, बहुत बकवास करके जाते हैं। लेकिन मैं इनको अच्छे से जवाब देती हूँ, अभी भी दूंगी, आगे भी दूंगी। जितने कमेंट करने हैं आप भर भर के कीजिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं आप सबके कमेंट का जवाब दूंगी। किसी को ब्लॉक करने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए बेशक निश्चिंत हो के आप मेरे कमेंट सेक्शन को भरिए। गंदे कमेंट भरेंगे तो भरते जाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने लोग साइलेंट देखते हैं ना वीडियो को, उनका दिमाग चलता है मेरे वीडियोस को देखने के बाद में। तो ऐसा नहीं है कि सारे जितने 1.5 लाख की जनता है वो सारी आपकी साइड है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके कमेंट सेक्शन में भी मैंने जाकर देखा, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर जो आपको ये सब चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन आपको कहाँ समझना है, आपके तो दिमाग के ऊपर से निकल जाता है सब कुछ। रीज़न क्या है? गरीबी, जिसका आप चादर ओढ़ के घूमे जा रहे हो ना, गरीबी गरीबी गरीबी, ढोंग रचाते रहते हो हर समय। तो मैं आपको पिछले वीडियोस में भी पूछ चुकी हूँ एक सवाल आपसे कि आपका यूट्यूब का पैसा कहाँ जाता है। तो प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे को जानना है, पब्लिक को भी जानना है कि आपका पैसा जो यूट्यूब से आप कमा रहे हो, इतने व्यूज़ आ रहे हैं आपके पास, डेली 2 वीडियोस डाल रहे हो, 1.5 लाख की पब्लिक आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उधर का पैसा कहाँ जा रहा है? प्लीज़ बताइए, हमें जानना है इस बारे में कि आप पैसा कहाँ घुसेड़ घुसेड़ के बैठे हो और आपके पास 20 रुपये भी नहीं होते हैं कि आप पानी की बोतल तक खरीद लो। प्लीज़ बताइए। और कल रात को मेरे पास एक लाइव में एक आईडी आई थी जो मैंने ये बात बोली भी नहीं, मतलब अभी तो ये बात क्लियर भी नहीं हुई थी मेरी साइड से। तो ये आप सबको पता है कि दोनों बहन भाई हैं, आपस में रिलेशन में बहन भाई हैं, कज़न भाई बहन है। तो आप सबको पता है ये बात, मैंने पिछले वीडियोस में शायद कहीं बोली भी होगी तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने यही बात लाइव में वो आईडी से पूछी, हरीश नाम की आईडी थी, अभी पिजन करके उनका नाम बन गया है, पिजन वीडियो। तो वो आईडी पक्का मेरे इस कमेंट सेक्शन में आएगी। बहुत देर से वेट भी कर रही है मेरे इस वीडियो का। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन सी थी, मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ ये वीडियो, बिकॉज मैंने कल लाइव में बोला था कि मैं ये वीडियो आज लेकर आऊँगी। सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अभी 5 बज गए हैं शाम के। अब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, देन साथ के साथ मैं इसे अपलोड करूँगी वीडियो शूट होते ही। तो समझ लीजिए आधे 1 घंटे का फ़र्क है, आपके देखने से आधे घंटे पहले मैंने ये वीडियो बनाई है।
और वो आईडी पक्का इस कमेंट सेक्शन में आएगी, उस आईडी को देखिएगा। उसने मुझे कल ये बात बोली कि लव लव होता है। तो मैं अपनी जनता से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या भाई बहन आपस में जो ये लव मैरिज करके बैठे हैं, ये आप लोगों की नज़र में सही है? और आज ये अपने माँ बाप के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, अपने माँ बाप के ऊपर बोलते हैं कि हमारे माँ बाप, मतलब वो लड़की बोलती है कि मेरी माँ मेरे बच्चे को मारना चाहती है, वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए हैं। मेरे बच्चे को काफ़ी गंदा बोलती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, काफ़ी कुछ उसने अपनी माँ के बारे में बोला। तो मुझे नहीं लगता, चाहे माँ बाप कितने भी गंदे हों, कितने भी घटिया हों, माँ बाप कितने भी घटिया हों, लेकिन कभी कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता है। इस लेवल पे नहीं सोचता है कि उसकी अगर वो प्रेग्नेंट है या उसका बच्चा आने वाला है 1-2 महीने के अंदर और वो अपने बच्चे को इस तरीके की बद्दुआ दे। ऐसा कभी नहीं होता है। तो इतना भी नहीं गिरो वीडियोस बनाने के चक्कर में कि आप लोग अपने माँ बाप को ही भूल गए, जिसकी वजह से आप इतने बड़े हुए और इतना कुछ आपकी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया होगा। जब आपका बैकग्राउंड खराब ही है, गरीबी ही है सारे बैकग्राउंड में, तो सोचो आपको जन्म देने के बाद आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत की होगी आपको इतना बड़ा करने के लिए, ताकि जब आप भागे हो घर से तब उस स्टेज तक कितनी मेहनत करके आपको पाला होगा उन्होंने। तो आपको उस चीज़ की शर्म नहीं है। सिर्फ क्या बात है आपके दिमाग में, हमने लव मैरिज की, हमारे माँ बाप को ये पसंद नहीं आया, लेकिन आपने कोशिश भी तो नहीं की ना। और अपने घर के भाई बहन से, अपने ही रिश्तेदारों से कौन शादियाँ करता है? जब आप गलत ही इंसान चुनोगे तो कौन सा माँ बाप आपका साथ देगा? भाई बहन कभी शादी करते हुए देखें? आप लोग राखी के दिन क्या करते हो? अगर आप लोग शादी करके बैठे हो, आज आप एक बच्चे के माँ बाप बनने वाले हो, तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप राखी के दिन क्या करते हो? फिर राखी के दिन राखी सेलिब्रेट करते हो, या फिर करवा चौथ के दिन, या फिर ऐसे कोई त्योहार आते हैं जब हस्बैंड वाइफ का कुछ ऐसा डे होता है, एनिवर्सरी होती है आपकी, तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो? कौन सा त्यौहार मनाते हो? कौन सा होल्ड पे डालते हो? मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताना। मतलब मुझे हंसी भी आती है आप लोगों के ऊपर, इतनी घटिया लेवल की सोच, और उसके बाद इतना बड़ा समझते हो, जलने वाले, हमसे जलने वाले, हमसे जलने वाले। अभी तुम्हारे में ऐसी क्वालिटी कौन सी है, मुझे ये बताओ, जो आपसे लोग जलेंगे? क्वालिटी बताओ मुझे अपनी की कौन सी ऐसी क्वालिटी है। आंसू बहाने हो ना, तो मैं भी 4 आंसू बहा लूँ अभी शीशे के आगे। और आंसू बहाने में भी आप देखो, सिर्फ मुंह की एक्टिंग करते हो, मुंह बना लेते हो कि हम रो रहे हैं, आंसू तो आपका एक गिरता नहीं है। इतना झूठ बोलते हो। डॉक्टर ने बोला कि 8.3 ग्राम खून है, 8.3 ग्राम खून है इस औरत में। ये मैडम ने 2 दिन 3 दिन तक यही वीडियो डाले, मेरे अंदर 3 ग्राम खून है, और वो हस्बैंड, भगवान जी की कसम मेरी बीवी में 3 ग्राम खून है। अबे 3 ग्राम खून पता भी है क्या होता है? पता है तुम्हें? क्या कुछ भी हवा में तीर मारते रहते हो बैठ के? 3 ग्राम खून में ना एक नॉर्मल इंसान भी जीता है तो उसको भी तकलीफ होती है। यहाँ तो ये एक साथ 2 लोग बैठे हैं, बोलते 3 ग्राम खून है। 3 ग्राम खून वाला इंसान अपने पैरों पे चलता फिरता घूमता नहीं रहता है, नदियों पार वीडियो बनाने नहीं जाता है। 3 दिन तक, 4 दिन तक तुम लोग ने ये कहानियां चलाई, 3-4 वीडियोस निकाल दिए, 3 ग्राम खून है, 3 ग्राम खून है। गाइस, इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए 3 ग्राम खून है क्योंकि हमारे घर में खाने पीने का सुविधा कम है, ये कम है, वो कम है, हम गरीबी में रह रहे हैं। अबे इतनी गरीबी थी तो पहले गरीबी को सॉल्व करते ना, तब बच्चे की सोचते। कौन ऐसे करता है? हर इंसान अपने आप, पहले अपना आप काबिल होता है, उसके बाद अपने फ्यूचर की प्लानिंग सोचता है। लेकिन यही बात आप लोग क्यों समझोगे? जब कभी स्कूल ही नहीं गए हो पढ़ने तो आपको कैसे समझ में आएगा कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग को कैसे करते हैं? कभी स्कूल गए होते, कभी ढंग से कुछ सीखा होता, लाइफ में कोई चीज़ में ध्यान दिया होता, तभी तो समझ में आता ना कि क्या कैसे करना है। लेकिन आप लोगों ने तो स्कूल भी नहीं गए हो, ऐसा लगता है मुझे तो। सिर्फ आपने बचपन से एक ही कंसंट्रेट किया हुआ था अपनी लाइफ पे कि थोड़े से बड़े हो जाएं, उसके बाद दोनों बहन भाई चिपक के हाथ पकड़ के एक दूसरे का भग जाएंगे,
और फिर अब उसी भगने के बाद में उसी माँ बाप को बदनाम करेंगे जिसने इतना स्ट्रगल करके आपको इतना बड़ा घोड़ा बना दिया, है ना। उसी माँ बाप के ऊपर चढ़ जाएंगे, उसी के ऊपर व्यूज़ पाएंगे, उसी के ऊपर सारा कुछ करेंगे और उसी माँ बाप की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे जिस माँ बाप ने इतनी मेहनत करके तुम्हें इतना बड़ा बड़ा बना दिया। भागे तो तभी ना जब तुम्हारे पैरों में जान आई। वो जान किसने डाली? तुम्हारे माँ बाप ने। और आज क्या बोलते हो कि हमारे वही माँ बाप हमारे बच्चे को मारना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज इसलिए कि आप लोगों ने लव मैरिज की। आप लोग लव मैरिज का मतलब समझते हो? आप लोगों की वीडियो की वजह से जो लोग सच में अभी छोटी उम्र में होंगे ना, वो लव मैरिज करने के लिए अपने पेरेंट्स से कोई बात ही नहीं करेंगे। वो लोग भी यही करेंगे, हाथ पकड़ा भाग गए, आगे फ्यूचर का कुछ नहीं सोचेंगे। आपके जैसे हो जाएंगे वो लोग, आपके वीडियोस देख देख कर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, तमीज़ सीखो, सब कुछ सीखो, उसके बाद काम करो। इतना भी गरीबी का ढोंग मत रचाओ कि गरीबी गरीबी हाय गरीबी मत करो। तो गाइस आप लोग बताना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ। अगर मैं भी कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे भी करेक्ट करना। हो सकता है कि मैंने कोई वर्ड गुस्से में गलत भी बोल दिया हो, तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही और आगे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।